नामक तीर्थ में 88,000 बाबा लोग इकट्ठा हुए। नैमिषारण्य तीर्थ महान माना जाता है। जिस समय भगवान अपने परम पवित्र वैकुंठ धाम को जाने लगे कृष्णावतार में, उस समय भक्तगणों ने कहा, उद्धव इत्यादि उनके भक्तों ने कहा, महाराज आपके जाने पर संसार में पुनः अराजकता फैल जाएगी, दुष्टों की संख्या अधिक हो जाएगी, संत महात्मा कोई भक्त आपकी पूजा व्यवस्था कर नहीं पाएंगे, हम हर जगह उपद्रव होता रहेगा, फिर हम लोगों का निर्वाह कैसे होगा। भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से थोड़ा प्रकाश निकाला और बोली, इस प्रकाश के आगे पीछे पीछे तुम लोग जाओ और जहाँ इसकी नेमी यानी प्रकाश क्षीण हो जाएगा उस स्थान को पवित्र मान करके वहीं रहे। तो वह चक्र चला और आकर के नैमिष में यानी सीतापुर जिले में पृथ्वी में समा गया और वहाँ एक बहुत बड़ा सा कूप बन गया। उसको हम चक्र तीर्थ के नाम से मानते हैं और जानते हैं। वहीं पर तमाम बाबा लोग रुक गए और पूजा ध्यान करने लगे। तो वो नैमिषारण्य तब से पवित्र माना जाता है। और उसी नैमिषारण्य में एक समय में शौनक इत्यादि के महात्मा लोग इकट्ठा हुए और उन ऋषि महात्माओं के गुरु का नाम है सूत। शौनक जी ने अपने गुरु सूत जी से पूछा, महाराज हम लोगों के लिए या पृथ्वी के मनुष्यों के कल्याणार्थ कोई ऐसा पूजा व्रत नियम बताइए जो कम समय में कम दाम में हो सके और उस व्रत के करने से मनुष्य के सभी प्रकार के दुख दूर हो जाए, रोग दोष संताप निवारण हो जाए, पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति हो, सब सर्वदा कल्याण देने लायक कोई ऐसा पूजा व्रत बताइए। सूत बाबा ने कहा, हे शौनक इत्यादि महात्मा लोग, जिस तरह तुम लोग पूछ रहे हो इसी प्रकार एक समय नारद बाबा पृथ्वी पर निकले और गांव-गांव घूमते हुए गए। तो कहीं कोई रोग से दुखी है, कोई धन से दुखी है, निर्धनता है, किसी को संतान नहीं है, नाना योनि उत्पन्ना पश्यन्ते पाप कर्म भी, तमाम प्रकार के दुखों से दुखी लोगों के कल्याण की कोई रास्ता न सूझी। तो वे बेचारे दुखी होकर के और फिर भगवान के परम पवित्र वैकुंठ धाम को चले और भगवान वहाँ शेष की सैया पर लेटे हुए, माता लक्ष्मी जी उनके पैरों को दबा रही हैं, वहाँ पर खड़े होकर के और भगवान नारद जी अपने हाथों को जोड़े और बोले, नमो वांग वंशाति स्वरूपाय अनंत सत्याय आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषाम आदि भूताय भक्तानाम आर्तिनाशने। ऐसी प्रार्थना की, महाराज आप आदि हैं, आप अंत हैं, आप मध्य हैं, सभी प्राणियों में आपका वास है, सर्वत्र आपके द्वारा ही संसार चल रहा, मैं आपकी शरण हूँ और हमारे कष्ट को सुनिए, हमारे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया और बोले, नारद कैसे दुखी हो, क्या कारण है, कहाँ से आ रहे हो और दुख का क्या कारण है। नारद बाबा ने कहा, महाराज मैं मृत्युलोक गया और वहाँ के प्राणियों के तमाम कष्ट को देखा और जब मेरे पास कोई उपाय नहीं सूझी कि उनके दुख को हम दूर कर सकें तो मैं आपके शरण आया हूँ। उनके दुख को मिटाने के लिए कोई छोटा पूजा बताइए, व्रत बताइए, नियम बताइए जिसके द्वारा लोगों का कल्याण हो। इस प्रकार से जब भगवान नारद जी ने भगवान जी से प्रार्थना किया तो भगवान ने कहा, हे नारद, मेरा एक छोटा सा व्रत है जिसका नाम है सत्यनारायण व्रत कथा। उस व्रत कथा को करने से लोगों के सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं, सब प्रकार से सुख की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धा और विश्वास के साथ नियम के साथ में इस कथा व्रत को करता है उसके सारे कलेश मिट जाते हैं। नारद बाबा ने कहा, महाराज ठीक है, लेकिन उस फल कथा को करने के लिए क्या व्यवस्था है, क्या सामान की जरूरत है, कब किया जाता है, सब विस्तार पूर्वक से आप बताइए। भगवान ने कहा, रंभा फलम गतम केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, अगर गेहूं का चूर्ण अभाव है तो चाल यानी चावल के चूर्ण के द्वारा भी हो सकता है। और फिर बोले, महाराज आपका व्रत कब किया जाए। बोले, यस्मिन् कस्मिन् दिने व्रते भक्ति श्रद्धा शमन का, किसी भी दिन और किसी भी तिथि में किसी भी समय में यह हमारा व्रत किया जा सकता है। इस प्रकार से नारद बाबा भगवान विष्णु से प्रार्थना की और भगवान जी ने कथा की जो है विस्तार विधि बताई और वही विधि सूत बाबा नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि महात्मा लोगों को कथा को सुनाए। और उस कथा को सुनने के उपरांत आज हम लोग भी उसी कथा को सुन करके अपने आत्मा की शांति करते हैं, अपने दुख को दूर करने की जो है
इच्छा से ही हम इस कथा को सुन करके अपने दुख को दूर कर लेते हैं। श्री स्कंद पुराणे रे वाखंडे सत्यनारायण प्रभु कथा प्रथम अध्याय विष्णवे नाम डाल दीजिए, अक्षर नीचे जो भी हाथ में है एक बार जल गिरा दीजिए जमीन पर।